हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 7.2 के सवालों को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो या पार्ट की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। कह रहा है इन आइसो स्केल्स ट्रिंगल ए बी सी है, विथ ए बी जो है ए सी के इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ज्वाइन ए टू ओ सो डैट। हमें शो करना है ओ बी जो है ओ सी के इक्वल है, और सेकंड में ओ ए जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए को, ओ ए जो है ए को बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए, इसका कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा जैसे आपके स्क्रीन पर दिखाया गया। आइए मैं बना के भी समझा देता हूँ। इसमें प्रूव करना है, मतलब सिद्ध करना है ओ बी बराबर ओ सी, और ये भी बताना है ए ओ ए को संधि भाजित करता है, ये भी प्रूव करना है। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब समधि बाजित। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, हमें क्या प्रूव करना है, सिद्ध करना है, मतलब प्रूव्ड है, प्रूव्ड करना है। प्रूव्ड को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सिद्ध। सिद्ध कीजिए, ये हमें करना है। पहले नंबर में क्या है, देखिए ओ बी बराबर ओ सी, ये प्रूव करना। सेकेंड नंबर में क्या प्रूव करना बच्चों, देखिए सेकेंड नंबर में कह रहा है, देखिए कह रहा है जो ए है ए ओ ए को समधि भाजी, मतलब ये एंगल इसको इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड दे रहा है। मतलब बी ए ओ को हमें इक्वल दिखाना है सी ए ओ के। ठीक है, इनके इक्वल दिखाना है। बी ए ओ जो होगा, अगर सी ए ओ ये वाला ये पार्ट इसके इक्वल हो जाए तो ये प्रूफ हो जाएगा ए क्या है, समधि भाजित है। इसका मतलब क्या होता है, जो लिखा है वही है। इसी को दूसरे लैंग्वेज में ए ओ जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, वही चीज़ है। इसको थोड़ा सा अलग स्टाइल से लिख दिया जैसा कि क्वेश्चन में दिख रहा है। तो ये इजी से हम प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों कैसे। सबसे पहले हम देखिए, ओ बी जो है ओ बी ओ सी के इक्वल दिखाना है, तो ओ बी ओ सी इक्वल दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम त्रिभुज उठाएंगे। देखिए ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, दूसरा क्या होगा बच्चों, ये वाला। देखो हमने क्या लिया था, ए ओ बी ए ओ सी, इसमें लेना पड़ेगा ए ओ सी। ए ओ सी, एक ही ट्रायंगल ले लिया, एक ही ले लिया। ये क्यों लिया, क्योंकि हमें ये साइड इक्वल गिवन है, ये एंगल इक्वल दिखाना और ये साइड इक्वल दिखाना। ठीक है, इसी को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी एंड की जगह और लिख देंगे। ठीक है, त्रिभुज ए ओ सी में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से, अब हम इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले जो दिया है ए ओ बराबर ए ओ, ये हो गया कॉमन लाइन। क्या होगा, कॉमन साइड। कॉमन साइड हिंदी में क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ साइड, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। एक तो ये रीजन हो गया। ठीक है, दूसरा दूसरा है ए बी बराबर ए सी, ये गिवन है बेटा, क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, मतलब दिया है। ठीक है, अब एक चीज़ हमें और इक्वल दिखाना। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, एंगल जो ए बी सी होता है वो एंगल ए सी बी के बराबर होगा, क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल है बेटा, आइसो स्केल है, आइसोसेलेस। ठीक है, इसको बोलते हैं समद्वि बाहु, समद्वि बाहु। अगर समद्वि बाहु है ये, ठीक है, कौन सा है, समद्वि बाहु, तो इसमें क्या होगा, बाहु। ठीक है, अब ये बताइए, अगर इसमें 2 का डिवाइड दे दे, इसमें 2 का डिवाइड दे दे, क्योंकि ये बाइसेक्ट बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है, तो ये आधा हो जाएगा। देखिए ये पूरा हमने लिखा था ना, अब 2 का डिवाइड देने से ये इतना आएगा, समझ गए। अब 2 का डिवाइड देते ये एंगल हो जाएगा क्या, ए बी ओ हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी ओ। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, प्रूव्ड हो गया ना, ये चीज़ इक्वल दिखा दिया। ये क्या है, साइड है, ये क्या है, साइड है, ये क्या है, एंगल है। तो अब यहाँ लिखेंगे रूल ऑफ, समझिएगा मेरी बात को, लिखेंगे रूल ऑफ। देखिए दो साइड एक एंगल को लिख सकते हैं एस ए एस, भाई दो साइड एक एंगल को ऐसे लिखे, रूट ऑफ एस, इसको हिंदी में लिखेंगे एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से। इस नियम से आप इस दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट दिखा सकते हैं। कौन सा, ट्रायंगल ए ओ बी, देखिए ये जो दिया है उन्हीं को, ए ओ बी कांग्रुएंट, और ये वाला जो है क्या है, ट्रायंगल ए ओ सी। अगर कांग्रुएंट हो गया तो आप सी पी सी टी ना, फ्रॉम
CPCT मतलब हिंदी में CPCT के नियम से। ये नियम यही कहता है कि जो साइड इक्वल आपको दिखा ना, लिखा दो, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब OB बराबर OC, OB बराबर OC लिख सकते हैं ना। फिर एक दूसरा भी, ये पहला प्रूफ हो गया ना। दूसरा लिखेंगे फ्रॉम CPCT से ना करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ना। इसी को हिंदी में लिख सकते हैं CPCT के नियम से, तो हो गया ना, फ्रॉम CPCT ना भाई, CPCT के नियम से ये भी CPCT के नियम से। तो इसमें आप ये दूसरा लिख सकते हैं जो सेकंड पार्ट में कहा गया। क्या कहा गया है? एंगल BAO बराबर एंगल CAO। देखिए वही चीज़, इसका मतलब यही हुआ जो कह रहा है AO, इसका मतलब यही हो गया कि AO जो है वो बाइसेक्ट है, किसके? बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं AO जो है कोण A को संधि भाजित करता है। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है आइए पढ़ते हैं। कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC सो डैट ABC इज अन आइसोस्केल्स ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये ऐसा कह रहा है। हिंदी में क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब संधि भाजक है। तो कह रहा है आकृति में जैसे दिखाया गया दर्शाए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB AC के बराबर है। तो यही प्रूव करना है हमें, प्रूव्ड करना है। अगर इसे ये साइड इसके बराबर हो गया AB इज इक्वल टू AC, इसका मतलब सिद्ध हो जाएगा। प्रूव का मतलब सिद्ध कीजिए। तो ये प्रूव करना है। सबसे पहले आप ये दोनों ट्रायंगल को उठाइए, ट्रायंगल ABD ना एंड ट्रायंगल ACD। अब इन लगा देना। हिंदी में कैसे लिखेंगे आपको पता है? त्रिभुज ABD और त्रिभुज क्या होगा? ACD, ACD ऐसे कर लेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं? देखिए AD बराबर AD कॉमन लाइन, क्या होगा बच्चों? कॉमन साइड लिख सकते हैं। हिंदी में, हिंदी वालों लिख लें उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा लिख सकते हैं। और दूसरा ये देखिए लंब संधि भाजक है ना, परपेंडिकुलर है ना, तो इसका मतलब इसमें ADB जो है वो एंगल ADC के इक्वल होगा, राइट एंगल होगा, राइट एंगल। इसको बोलते हैं समकोण। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? समकोण, समकोण। इसको नहीं उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए दो हो गया। एक चीज़ और, अब इसको बराबर पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है इसको बराबर पार्ट में डिवाइड। तो देखिए बराबर पार्ट का मतलब जो BD होगा वो किसके बराबर होगा? DC के बराबर होगा। ये गिवन है। क्या है? गिवन। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, बाइसेक्ट कह रहा है ना। अब ये क्या लगेगा? रूल। इसमें एक रूल लगेगा बच्चों। रूल क्या है? रूल ऑफ, देखिए ये भी, ये साइड है, ये एंगल है, ये भी साइड है। तो रूल ऑफ SAS, रूल ऑफ SAS नियम से, नियम से। अब ये नियम क्या कह रहा है बच्चों? ये हमें देखना पड़ेगा। अब इस नियम से जो एंड है उसी को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो दोनों। ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। ये हो गया सर्वगान सम हो गया। ठीक है, अगर ये हो गया ऐसा, तब आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम CPCT, जो फ्रॉम CPCT लिख के जो इक्वल, देखिए अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये भी तो बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं AB बराबर AC। हिंदी में CPCT से भी लिख सकते, इतना ही। ठीक है, तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। कह रहा है ABCD,
इज ए आइसोस्केल्स ट्रेंगल इन विच एल्टीट्यूड वी ई एन सी एफ। देखिए बेटा, वी ई और जो सी एफ है ये एल्टीट्यूड होते हैं, हिंदी में शीर्ष लंब कहते हैं। ठीक है, यह है क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग एल्टीट्यूड। हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब। ये वाला साइड जो एरो दिखा रहा है, ये वाले साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। ठीक है, बी ए सी एफ। अगर ड्रॉन टू इक्वल ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिव, अगर सो डैट एल्टीट्यूड आर इक्वल, हमें प्रूव करना है। सो डैट मतलब भाई प्रूव, दिखाइए कि, या सो डैट दिखाइए या दर्शाइए, दर्शाइए हमें शीर्ष लंब इक्वल का मतलब जो वी ई है उसे एफ सी के इक्वल दिखाना पड़ेगा, तभी तो दर्शा पाएंगे। तो बहुत ईजी है बेटा, कुछ कफ टफ नहीं है। जिनको इक्वल दिखाना वो ट्रेंगल लीजिए आप। ठीक है, देखिए ऊपर क्या है, एक ट्रेंगल ये है, ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए ई बी एंड दूसरा ट्रेंगल क्या है, देखिए क्या था, ए ट्रेंगल में बना लो, ट्रेंगल ए एफ सी। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं त्रिभुज में त्रिभुज ए ई बी और त्रिभुज ए एफ सी में। ठीक है, इतना लेने के बाद सबसे पहले देखिए ये कॉमन एंगल है, क्या है, कॉमन है, दोनों में काम आएगा। बी ए ई इज इक्वल टू, इधर ई ए ये हो गया, हाँ ई, देखिए बी ए ई और सी, इधर से देखो सी ए एफ, है ना, सी सी ए एफ, ये सी है बच्चों, सी ए एफ। ठीक है, अब इसको बोलेंगे कॉमन, कॉमन एंगल। कॉमन एंगल को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण बोल सकते हैं ना। चलिए, अब इसके बाद ये देखिए बहुत ध्यान से, एक साइड इक्वल हो चुका है, ठीक है, और दूसरी साइड को इक्वल दिखाना है। उसमें गिवन है क्या, ए बी, क्वेश्चन को देखिए ज़रा। हाँ बच्चों, इसमें देखिए ए बी जो है वो ए सी के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या, आइसो स्केल ट्रिंगल है। रीजन क्या है, आइसो स्केल मतलब गिवन है। ठीक है, दिया है, ये रीजन हो गया एक। अब इसके बाद चलिए, दो हो गया, अब एक चीज़ और इक्वल दिखानी है। ये राइट एंगल है ना, इसका मतलब ये भी राइट एंगल होगा, ये भी राइट एंगल होगा। तो एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ सी। ए भी लिखेंगे, गिवन है, गिवन है, क्या गिवन है, राइट एंगल, गिवन मतलब दिया है। या तो आप राइट एंगल समकोण भी लिख सकते हैं, राइट एंगल या समकोण भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है, ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है। तो यहाँ लिखेंगे रूल ऑफ ए एस ए, हिंदी में ए एस ए, नियम से एंगल साइड एंगल। इस नियम से जो एंड है यहाँ सर्वकांसम का साइन बना दीजिए, मतलब कॉन्ग्रेंट का साइन बना दीजिए। ए ई बी कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल ए एफ सी। अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो अब इसके बाद लिख सकते हैं फ्रॉम सी पी सी टी, मतलब सी पी सी टी से, सी पी सी टी से क्या, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल। ठीक है, सी पी सी टी से जो प्रूव करना वही लिख दो, बी ई इज इक्वल टू एफ सी। ये प्रूव्ड हो गया बच्चों। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इक्वल है तो एल्टीट्यूड आर इक्वल, ना दीज एल्टीट्यूड, इसका मतलब क्या हो गया, अल्टीट्यूड आर इक्वल, हिंदी में जो इसके शीर्ष लंब है वो बराबर है बच्चों, क्या है, शीर्ष लंब बराबर है। वीडियो को रोककर नोट कर लो।
चलिए बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, पहले आइए हिंदी में पढ़ते हैं। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी ई और सी एफ बराबर है। यहाँ पर बच्चों शीर्ष लंब बराबर दिया है। शीर्ष लंब को बोलते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जो इक्वल दिया गया है, ठीक है, इस ट्रेंगल में। अब यहाँ पर कह रहा है शो करिए कि पहले नंबर में ए बी ई जो कॉन्ग्रेंट है किसके, ए सी बी के, और ए बी ए सी के इक्वल है। ये सब प्रूव करना है। तो पहले नंबर में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी एफ, ये प्रूव करना है। और प्रूव करना जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। जब ए बी ए सी के इक्वल हो जाएंगे तो ये आइसोलेस स्केल्स हो ही जाएगा ना, आइसो स्केल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, लिखा है क्वेश्चन में, देख लीजिए। आइसो स्केल मतलब समद्वि समद्वि बाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब हम इनको इक्वल दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे, ट्रायंगल ए बी ई कहाँ है, ए बी ई, ये ट्रायंगल उठाइए। उसके बाद हमें ए बी, पहले उठाइए ट्रायंगल ए बी ई, इन लगा दीजिएगा। एंड ट्रायंगल, एंड कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, ये वाला ए सी एफ, ए सी एफ, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में, इतना लिखेंगे। इतना लिखने के बाद अब हम क्या देखो, जो गिवन हमें बी ई जो है वो किसके बराबर है, एफ सी के बराबर है। बी ई किसके बराबर, एफ सी के, इसका मतलब गिवन है। गिवन मतलब दिया है। ये चीज़ हो गया इक्वल, ठीक है। ये कॉमन एंगल हो गया, एंगल ए बराबर एंगल ए, शॉर्ट में लिख दिया, एंगल ए बराबर एंगल ए लिखो। चाहे इसको बी ए सी, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी ए सी। अगर ऐसे ना लिख पाए तो ऐसे लिख दे बी ए ई, इधर से एफ ए सी भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट लिख देते हैं कॉमन एंगल, ठीक है। इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ कोण। बच्चों एक बात और बता दें, एंगल ए जो होता है उसे आप लिख सकते हैं बी ए सी, या लिख सकते हैं इधर से सी, ना बी ए ई भी लिख सकते हो, ई करो यहाँ पर, बी ए ई करो चाहे सी करो, लाइन है ना। इधर से लिख सकते हैं सी ए एफ, सी ए एफ, किसको, एंगल ए को लिख सकते हैं, बीच में है ना ऐसे। अब देखिए बेटा एक चीज़ और, ये हो गया। अब एक राइट एंगल भी इसमें है, ये भी राइट एंगल होगा, ए भी राइट एंगल होगा ना। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला एंगल, पहले ये वाला लेते हैं। ये भी तो राइट एंगल है, ये कैसे लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करें पहले, ए ई बी, ए ई बी इज इक्वल टू, इधर से स्टार्ट करेंगे सी ए, नहीं इधर से ए एफ सी, ए एफ सी, यहाँ लिखेंगे राइट एंगल दोनों में, या गिवन भी लिख सकते हैं, ठीक है, या दिया है ना, कुछ समझ में आया तो लिख दो दिया है ना। अब रूल क्या लग गया, रूल कौन सा लगा इसमें, रूल ऑफ, देखिए ये साइड है, ये एंगल है, और ये एंगल है। तो रूल ऑफ ए एस ए नियम से भी दो एंगल एक साइड इक्वल है, तो सिंगल वाला बीच में रखा करो, ए एस ए नियम से ना, फ्रॉम रूल इससे से। अब इनको कॉन्ग्रेंट दिखा दो, पहले नंबर वाला प्रूफ हो गया, ठीक बेटा, पहला वाला तो प्रूफ हो गया। क्या, ए बी ई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी एफ, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा इसका क्या है, एक मिनट, ये कॉन्ग्रेंट हो गया। अब इसके बाद फ्रॉम सी पी सी टी, सेकेंड नंबर में लिखेंगे फ्रॉम सी पी सी टी, मतलब सी पी सी टी से, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डायरेक्ट लिख दो क्या, ए बी बराबर ए सी, ये दूसरा हो गया, जिसे हम लोग क्या कहेंगे अब, कि ए बी अगर ए सी के बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ ए बी सी डी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इंग्लिश में क्या लिख लेंगे
कि इसका मतलब यहाँ पर जो है ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी एंड डी बी सी आर टू आइसोस्केल्स ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी सी फिगर 7.39 सो डैट, और इसमें सो डैट करना है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। ठीक है बच्चों, आइए हिंदी में भी क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कह रहा है ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित है, दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। देखिए आकृति में जैसे दिखाया गया है, दर्शाइए एंगल ए बी डी जो है ए सी बी के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले एंगल मैं बनाऊंगा। देखिए बच्चों, डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिया है और शो करना हमें दर्शाना है कि एंगल ए डी बी जो है एंगल ए सी डी के बराबर है। उसके लिए आपको करना क्या बेटा, एक लाइन ऐसे खींचना है, इनको इनको मिला देना है। मिला दीजिएगा। अब इसके बाद एक ट्रायंगल इधर का एक ट्रायंगल इधर का लीजिएगा। ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल एंड की जगह और कर दीजिएगा एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, इन इन और हिंदी वालों ये में लिख देना। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए जो त्रिभुज लिया है उसमें ये दोनों त्रिभुज में देखो ए बी जो है ए बी वो किसके बराबर होगा, ए सी के। किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा ना। अभी लिखेंगे गिवन है, गिवन मतलब दिया है। ठीक है, गिवन मतलब दिया है। और जो ए सी होगा, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, देखो जो ए बी होगा वो ए सी के बराबर होगा, ए बी ए सी के बराबर होगा, सही है। और जो बी डी होगा, क्या बी डी, वो डी सी के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, डी सी। इसमें भी लिखेंगे गिवन है, दिया है। ठीक है, ए भी दिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, अब एक कॉमन लाइन होगा ए डी बराबर ए डी, इसमें लिखेंगे कॉमन लाइन या कॉमन साइड, कॉमन साइड। इसको हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब ये रूल ऑफ कौन सा लगेगा, रूल ऑफ, देखिए तीनों साइड है ना, एस एस एस, रूल ऑफ एस 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 या एस 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 नियम से, नियम से, इस नियम से। अब देखिए ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट हो गया। कौन कौन सा, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ये होगा। ठीक, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो फ्रॉम सी पी सी टी से, फ्रॉम सी पी सी टी या सी पी सी टी से, सी पी सी टी से ये क्या होगा, सी पी सी टी से ये एंगल इक्वल होगा। एंगल क्या है, ए बी डी एंगल ए सी डी के बराबर हो जाएगा। हमें यही शो करना था। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है और तथा बी भुजा जो बी ए है वो बिंदु डी पर इस प्रकार बढ़ाई गई है ताकि ए डी ए बी है, यहाँ भी बराबर दिखा रहा है। दर्शाइए कि एंगल जो ये है एंगल बी सी डी है ये क्या है, समकोण हो, मतलब 90 हो। समकोण मतलब हमें 90 दिखाना है, इसका मतलब होता है समकोण। इंग्लिश में इसको राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, राइट एंगल। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, राइट एंगल। ठीक है, आइए हम राइट एंगल इसको प्रूव करते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले आप ये देखेंगे ये साइड इसके बराबर दिया है, गिवन है ना। सबसे पहले क्या गिवन है, ए बी दिया ना, ए बी बराबर ए सी,
ये तो दिया है ए बी बराबर ए सी। अब देखिए ए बी बराबर अगर ए सी है तो हम इसी के ए बी के सामने की जो एंगल है वो ए सी या बी सी ए बराबर ए सी के सामने का एंगल क्या है, एंगल ए बी सी। जो साइड उसके सामने के एंगल लिखना है, ये साइड लिखेंगे तो उसके सामने का एंगल ये है, ये साइड लिखेंगे उसके सामने का एंगल ये है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसी प्रकार जो ए डी है वो ए सी के बराबर होगा। क्यों, देखिए गिवन है सवाल में, क्वेश्चन में गिवन है ए डी बराबर ए बी, गिवन है ना। ए बी, बहुत ध्यान देखिएगा, ए डी बराबर ए बी। जब ए बी का मान अगर हम यहाँ लिख देंगे तो ए बी का मान यहाँ लिख देंगे ए बी का, तो ए सी हो जाएगा ना, यही वैल्यू यहाँ रख दें तो ये आ जाएगा। ठीक है, ए बी है। अब इसमें क्या क्या लिखेंगे, इसमें हिंदी में समान, ये आया कैसे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसको आप बराबर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे बच्चों, इंग्लिश में लिखेंगे एंगल अपोजिट साइड, अपोजिट साइड टू इक्वल साइड। ठीक है, साइड्स। अब देखिए इसी प्रकार इक्वेशन ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इन दोनों से मिलाकर, ये गिवन है दोनों, यहाँ लिख सकते हैं गिवन है, दिया है बच्चों, क्या है, गिवन है। ठीक है, इन दोनों गिवन से हम ये लिख लेंगे। अब इसके सामने का ए डी के सामने का एंगल क्या है, ए डी के सामने का एंगल है ए सी डी। अब ए सी के सामने का एंगल क्या है, ए सी के सामने का एंगल है ए डी सी। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिए, ये भी थ्योरी यही लिखेंगे, जो इसमें लिखा हुआ है इसमें लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करने जा रहा हूँ। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक बच्चों, जोड़ने पर, जोड़ो, जब जोड़ेंगे तो एंगल बी सी ए, लेफ्ट हैंड जोड़ रहे हैं, एंगल ए सी डी बराबर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ये होगा। अब देखिए बी सी ए और ए सी डी ये मिल के दोनों बना लेंगे बी सी डी, बराबर बना लेंगे। अब देखिए ये क्या है, एंगल ऐसे रहेगा ए बी सी और ए डी सी। अब दोनों ओर फिर बी सी डी जोड़ने पर क्या लिखेंगे, इसी में दोनों ओर बी सी डी जोड़ दो, दोनों और एंगल बी डी जोड़ने पर अगर हम यहाँ दोनों ओर जोड़ दें तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल एक है बी सी डी। अब इधर क्या है, ए बी सी, ए, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटिया। ठीक है, ए डी सी, अब इसी में एंगल क्या जोड़ दिया, बी सी डी। अब देखिए, अब इसी को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ऑन एडिंग एंगल बी सी डी बोथ साइड। अब देखिएगा, इसको लिख सकते हैं टू एंगल बी सी डी। अब ये देखिए ट्रिंगल का ए बी सी, ट्रिंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। ये ट्रिंगल हो गया ना, ट्रिंगल के तीनों देखो, इनकी वजह बी हो गया, एक सी हो गया, एक ये डी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, तीनों का सम 180 होता है। अब 2 से डिवाइड देने जा रहा है तो एंगल बी सी डी जो होगा 180 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा है। अब अगर एंगल बी सी डी मैं निकालूँ तो 2 का डिवाइड दूंगा 90, तो 90 का मतलब समझ गए बच्चों, हमें यही प्रूव करना था, क्या, एंगल बी सी डी एक समकोण है, क्या है, समकोण है। और समकोण है मतलब इंग्लिश में एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल, क्या लिखोगे, यही हमें प्रूव करना था, एंगल बी सी डी इज अ 90, तो मतलब
इज अ राइट एंगल ना, जो प्रूव करना था वो आ गया है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रिंगल इन विच एंगल ए 90, ए बी जो ए सी के इक्वल है, तो फाइंड करना एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी एंगल सी फाइंड करना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर यहाँ पर हमें ए सी जो है ए बी के बराबर गिवन है। अब यही हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है ही है। अगर ए बी ए सी के बराबर है, ये गिवन है बात, ये गिवन है ना, मतलब दिया है। क्या है? दिया है। ये बात दिया है मतलब गिवन है। तो अगर गिवन है तो इसके सामने के एंगल इक्वल होंगे। एंगल क्या है? देखिए ए बी के सामने के एंगल है बी सी ए, और ए सी के सामने के एंगल है ए बी सी है। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी इसी को लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी या ए बी सी में, ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी में। ठीक है, अगर ए बी सी में लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। एंगल ए, समझिएगा, ए को क्या लिख सकते हैं? ए को लिख सकते हैं बी ए सी। एंगल बी को लिख सकते हैं ए बी सी। एंगल सी को लिख सकते हैं ए सी बी इज इक्वल टू 180। अब देखिए बी ए सी, तो बी ए सी को ऐसे रहने दो, बी ए सी 90 है, बी ए सी 90 है बेटा, तो इसको आप 90 लिख सकते हैं। क्या? 90। ए बी सी को लिख सकते हैं बी सी ए। क्या? बी सी ए लिख सकते हैं। इसको ए बी सी लिखो चाहे बी सी ए लिखो, बात एक ही है। 180, एक और एक, देखो 90 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो एक और एक दो, 2 बी सी ए होगा, और 180 माइनस 90 होगा। अब दो से देखिए, अब एक काम करो, बी सी ए घटाएंगे तो 90 आएगा, तो बी सी ए बराबर हो जाएगा 90/2। अब एंगल बी सी ए का मान निकालेंगे और डिवाइड देंगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। तो जो बी सी ए होगा वही एंगल क्या है? ए बी सी है, तो ए भी 45 आएगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। कह रहा है सो डैट द एंगल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60। हमें ये दिखाना है, कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उनके तीनों साइड जो है अगर इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ए बी सी। तो बेटा देखो मेरी बात समझिएगा, जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विलैटरल ना, ट्रायंगल दोनों में काम आ जाएगा। इस ट्रायंगल में होता क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस ट्रायंगल में होगा क्या कि तीनों साइड इक्वल होता है, ए बी ए सी बी सी, ये गिवन है। क्या है? ये गिवन है, तीनों साइड हमें दिया ही है। अब आपको पता है, अभी हमने एक रूल बताया था ना, समान भुजाओं के कोण भी बराबर होते हैं। क्या लिखोगे? समान भुजाओं के सम्मुख, सम्मुख मतलब भाई अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अगर बराबर हो गए, समझिएगा, कोण बराबर होते हैं, बराबर होगा तो ए बी के सामने का कोण एंगल सी है ना, ए सी के सामने का एंगल बी है, और बी सी के सामने का एंगल बी सी के सामने का एंगल ए है। तीनों एंगल जब तीनों इक्वल है तो इनको हमने एक्स लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? एक्स। अभी हम निकाल तीनों जब इक्वल है तो एक एक्स ले लिया। इनको इंग्लिश में क्या लिखेंगे भाई, मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश में इनको हम ये लिखेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अभी, कि एंगल अपोजिट हो, इसी लैंग्वेज को इंग्लिश में एंगल
ओपोसाइड, ठीक है, ओपोसाइड इसका मतलब यही होता है कि सम्मुख कोण ना, सम ओपोसाइड टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ट्रिंगल ए बी सी में, इंग्लिश में इन ट्रिंगल ए बी सी, अब देखिए एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इनका सम 180 होता है। एंगल ए भी एक्स है, एंगल बी भी एक्स है, एंगल सी भी एक्स है, 180 होगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू निकालेंगे 180/3 हो जाएगा, 3 डिवाइड दे दो भैया, 3 बन जाए 3 6 60 आ गया एंगल। अब देखिए एंगल ए भी की, एंगल ए एक्स है, एंगल बी भी एक्स है, देखिए एंगल ए भी एक्स है, एंगल बी भी एक्स है, एंगल सी भी एक्स है, एंगल सी भी एक्स है, तो x की वैल्यू कितनी है 60 60 60, एंगल लगा दो, डिग्री लगा दो, यही मेरा फाइनल आंसर और प्रूफ हो गया है।